दोस्तों, एक लड़की होती है जिसका नाम रानी होता है और इसकी उम्र 24 साल के आसपास होती है। ये लड़की एक अमीर बाप की औलाद होती है और इस लड़की को अपने ही घर के एक नौकर से प्यार हो जाता है। कुछ ही दिनों के बाद ये लड़की अपने उस नौकर के साथ मिलकर अपने ही घर में एक ऐसी घटना को अंजाम देती है दोस्तों, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आखिर दोस्तों पूरा मामला क्या है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। रानी जिस लड़के से प्यार करती थी वो इसी के घर का नौकर होता है। इसके बाप के खेतों में वो काम किया करता था और इसका नाम राजू होता है। इसकी उम्र 25 साल के आसपास होती है। रानी राजू से चोरी छुपे मिला करती थी और इन दोनों के बीच में टकाटक काम भी चला करता था। धीरे धीरे ये सिलसिला तकरीबन 4 महीने तक चलता है। 4 महीने के बाद एक दिन रानी को पता लगता है कि वो इस नौकर के बच्चे की मां बनने वाली है, यानी कि वो गर्भवती हो गई है। अब वो डॉक्टर के पास जाती है, अपना चेकअप जब करवाती है तो उसमें पुष्टि हो जाती है कि हाँ वो गर्भवती है। अब ये बात वो उस नौकर को बताती है तो नौकर उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। लेकिन लड़की अब उससे कहती है राजू से कि अगर इसके बारे में मेरे पापा को पता लग जाएगा तो वो तुम्हें भी मार देंगे और मुझे भी मार देंगे। मैं ऐसा करती हूँ कि तुम मुझे कहीं भगा कर लेके चले जाओ और उसके बाद हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। लेकिन राजू के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो रानी को भागा कर ले जाए। तभी रानी अपने घर में ही चोरी करने का प्लान बनाने लगती है, क्योंकि उसका पिता जो होता है वो गांव का सरपंच होता है और गांव के निर्माण के लिए उसको 80 लाख रुपए सरकार की तरफ से मिले थे और ये 80 लाख रुपए उसके घर की तिजोरी में रखे हुए थे। अब दोस्तों ये प्लान बनाते हैं और इस प्लान में एक लड़के को और शामिल कर लेते हैं जिसका नाम अजय होता है, जो कि रानी के ही मौसी का लड़का होता है जिसका नाम अजय होता है। अजय को भी ये लालच देते हैं और उससे कहते हैं कि इन पैसों में तेरा भी हिस्सा रहेगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा और ये इस घटना को हम चोरी की घटना बता देंगे कि चोर घर में घुसे थे और चोरी करके ले गए। अब दोस्तों तीनों मान जाते हैं और उस रात का इंतजार करने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद जो रानी का पिता होता है उसको सरपंच के काम से किसी काम से बाहर जाना पड़ जाता है। अब रात के समय में ही ये तीनों मिलके तिजोरी को तोड़ते हैं और उसमें से 80 लाख रुपए निकाल के एक जगह छुपा देते हैं। फिर रानी के मन में लालच आ जाता है। वो राजू से कहती है कि राजू तुम ऐसा करो, अजय को मार दो, नहीं तो एक ना एक दिन अजय मुंह खोल देगा। उसके बाद जो राजू होता है वो एक रोड उठा के लाता है और अजय के सर में मार देता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद इस मामले को वो चोरी का मामला बताना चाहते हैं। वो यही सोच रहे थे हम कि लोग अगर हमसे पूछेंगे तो हम यही कह देंगे कि घर में चोर घुसे थे और अजय को उन्होंने मार दिया है। लेकिन दोस्तों इनकी चालाकी इन्हीं के ऊपर उल्टी पड़ जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो घर में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं तो कुछ लोगों को रानी के ऊपर शक हो जाता है, क्योंकि रानी पहले ही लालची किस्म की लड़की थी। दोस्तों अब घर में पुलिस बुला ली जाती है। पुलिस जब मौके वारदात पर आती है तो पूरी छानबीन करना शुरू कर देती है, सबूत जुटाना शुरू कर देती है। दोस्तों जब रानी की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उसमें ये पता लगता है कि रानी के कॉल डिटेल में कुछ संदिग्ध परिस्थितियां मौजूद आती हैं, यानी कि वो राजू से लगातार फ़ोन पर बात कर रही थी और कुछ व्हाट्सअप चैट भी होती है। जब व्हाट्सअप चेक की जाती है तो उसमें भी कुछ संदिग्ध मैसेज पाए जाते हैं। अब पूरा शक रानी के ऊपर चला जाता है। फिर रानी से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो रानी कुछ बताती नहीं है, लेकिन जब राजू से पूछताछ की जाती है तो राजू टूट जाता है और यही कहता है कि रानी ने मुझे लालच दिया था कि हम घर में से पैसे चोरी करके कहीं दूसरी जगह भागकर शादी कर लेंगे। मैं शादी के लालच में आ गया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। अब उसके बाद दोस्तों पुलिस जो होती है इन दोनों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज करती है। सबूत मिटाना और चोरी करने का मुकदमा दर्ज करके इनको जब अदालत में पेश करती है तो रानी को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और राजू को 20 साल की सज़ा सुना दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों को जो सज़ा हुई है क्या वो इनके लिए पर्याप्त है, या इससे भी बढ़कर अगर कुछ और सज़ा होती तो क्या इनको मिलनी चाहिए थी? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों कहा जाता है ना कि लालच अंधा होता है। लालच के चक्कर में अगर जो इंसान आ जाए उसके हिसाब से, इसीलिए दोस्तों कहा जाता है ना कि लालच अंधा होता है और लालच के चक्कर में अगर कोई आ जाए तो उसकी लालच से उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो रानी नाम की लड़की थी ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और लालची किस्म की लड़की थी।
और ये अपने शौक़ पूरे करने के लिए, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसने गलत रास्ता अपनाया और जिस वजह से आज उसे पूरी ज़िंदगी जेल में गुजारनी पड़ेगी। बाकी दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।